Namo Namaha Chhatraha. Padmashram is here. Today we are going to study exercise of the lesson Kalpataruhu. Question number 1. Ekapadena uttaram likhata. That is, write the answer in one word. जिमुतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति? जिमुतवाहन किसका पुत्र था? जिमुतवाहन कोणाचा मुलगा होता? जिमुतकेतोः. आन्सर इज जिमुतकेतोः. संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति? इन दिस वर्ल्ड व्हाट इज अनश्वर? आंसर इज परोपकारः. नष्ट क्या नहीं होता? व्हाट नेवर डिस्ट्रॉयज? दैट इज परोपकारः. जिमुतवाहनः परोपकारैकफलसिद्धये कम आराधयति? परोपकार के फल के सिद्धि के लिए जिमुतवाहन ने किसकी आराधना उपासना की? कल्पवृक्षम. कम इज कहा कौ के प्रथमा कम, द्वितीया एक वचन, एंड हेंस वी हैव टू डू द्वितीय एक वचन ऑफ कल्पवृक्ष. कल्पवृक्ष इज अकारांत पुल्लिंगी. सो वी हैव टू डू अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एक वचन ऑफ कल्पवृक्ष. इट विल वर्क लाइक बालक. सो लाइक बालकम कल्पवृक्षम. जिमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम? जिमुतवाहन के करुणा की वजह से, दया की वजह से सर्वत्र क्या प्रथित हुआ? तो यश. यश कीर्ति सब जगह फैली. प्रथितम मीन्स प्रसिद्धम. जिमुतवाहन की दया से, करुणा से क्या प्रसिद्ध हुआ? तो यश प्रसिद्ध हुआ. कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत? कल्पतरु ने भूमि पर, जमीन पर किसका वर्षाव किया? वसुनी मतलब धन का वर्षाव किया. We'll see question number 2 and question number 6 afterwards. Now, question number 3. अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानि कस्मै प्रयुक्तानि? ये जो नीचे लिखे हुए वाक्य है, ये किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? Here, kasmai is chaturthi. So, you have to use chaturthi of each answer. खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये जे स्थूल पद आहे हे कोणासाठी वापरलेले आहे? तर ते साठी आहे इथे, म्हणजे फॉर आहे. आणि मीनिंग ऑफ चतुर्थी इज फॉर. अँड सो यू हॅव टू डू चतुर्थी ऑफ each word, that is of each answer. That is, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम. हिमालय के चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है. हिमालयाच्या शिखरावरती कंचनपूर नावाचे नगर शोभून दिसते. कोणाच्या शिखरावरती? तर हिमालयाच्या. पण हिमालयाच्या इथे च्या म्हणजे षष्ठी अशी न घेत तस्य आहे, म्हणून इथे काही षष्ठी आपल्याला घ्यायची नाही. कारण हा त्यांनी विचारले तस्य हे कोणासाठी वापरलंय. साठी म्हणजे फॉर हे चतुर्थीचा आहे, म्हणून हिमालय याची पण चतुर्थी करायची. राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान. राजाने तो योग्य वयात तरुण झाल्यानंतर युवराज पदावर त्याला अभिषेक केला. त्याला तम म्हणजे त्याला म्हणजे कोणाला? तर जिमुतवाहनला. आणि म्हणून जिमुतवाहनची चतुर्थी करायची. जिमुतवाहन अकारांत पुल्लिंगी आहे. देवाप्रमाणे, बालकप्रमाणे बालकाय जिमुतवाहनाय. ये
राजा ने जब ये जिमुतवाहन तरुण हुआ, युवावस्था में गया, तब उसका राज्याभिषेक किया। किसका राज्याभिषेक किया? जिमुतवाहन का। इसलिए ये जिमुतवाहन की चतुर्थी करनी है। ये हुई जिमुतवाहन। अकारांत पुल्लिंगे इट विल वर्क लाइक बालक एंड हेंस लाइक बालकाय जिमुतवाहनाय। अयम तव सदा पूज्यः, हा तुझ्यासाठी नेहमी पूजनीय आहे। असं हा हे कोणाला म्हटलंय? कल्पवृक्षासाठी म्हणलंय. इट इज यूज्ड फॉर हुम? फॉर कल्पवृक्ष. मग फॉर कल्पवृक्ष म्हणजे फॉर चतुर्थी, कल्पवृक्षाची चतुर्थी करायची. कल्पवृक्षाय, देवाय, बालकाय सारखा कल्पवृक्षाय. अयम ये शब्द कल्पवृक्ष के लिए प्रयुक्त किया है. तो किसके लिए ये सदा पूज्य है? कौन 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 सदा पूज्य है? कल्पवृक्ष सदा पूज्य है. इसलिए कल्पवृक्ष की यहाँ चतुर्थी की है. क्यों? कस्मई चतुर्थी, कस्मई प्रयुक्त नहीं, कस्मई चतुर्थी है, इसलिए जब कल्पवृक्ष की भी चतुर्थी. तात त्वं तु जानासि यद्वनं विचिवत चंचलम. बाबा, तुम्ही जाणता की हे संपत्ती जी आहे ती पाण्याच्या लाटेप्रमाणे चंचल आहे. तुम्ही म्हणजे कोण? तर जिमुतकेतू, जिमुतवाहनचे वडील. आणि म्हणजेच हा त्वम हा शब्द कोणासाठी वापरलाय? जिमुतकेतूसाठी वापरलाय. म्हणून जिमुतकेतूची चतुर्थी करायची. जिमुतकेतू भानुप्रमाणे चालणार आणि म्हणून भानवे सारखं जिमुतकेतवे. तात त्वं तु जानासी यद्धनम विचिवत चंचलम. ये त्वम किसके लिए प्रयुक्त किया है? जिमुतकेतव के लिए. तो के लिए क्या, के लिए जब रहता है तब चतुर्थी रहती है, इसलिए जिमुतकेतु की चतुर्थी करनी है. हर एक वाक्य में यहाँ जिसके लिए है उसकी चतुर्थी. यहाँ हिमालय के लिए, यहाँ जिमुतवाहन के लिए, यहाँ कल्पवृक्ष और यहाँ जिमुतकेतु के लिए. इसलिए हर एक शब्द की हमने चतुर्थी विभक्ति की है. इसलिए बेसिक अकारांत पुल्लिंगी, अकारांत नपुंसकलिंगी, आकारांत स्त्रीलिंगी, उकारांत पुल्लिंगी, उकारांत नपुंसकलिंगी, ये सब शब्द आना, लर्न होना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 4. अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं पाठात् चित्वा लिखत. यू हैव टू राइट synonyms of all those. पर्वत means mountain. इंद्रः, इंद्र. इच्छितं west. धरित्रम earth. वाणी speech. भूपतिः king. धनम wealth. समीपम near. कल्याणम means well-being. वृक्षः tree. Question number 5. कस्तंभे विशेषणानि means in this column all adjectives are given. Visheshan means adjective and Visheshya means noun, and in this column noun is given. So here you have to join Visheshan adjective with noun. कुल क्रम आगतः मतलब वंश परंपरा से. कौन था वंश परंपरा से? कल्पतरु. दानवीरः मीन्स दानशूरः. कौन था दानशूर? जिमुतवाहन. हितैषीभिः हित की इच्छा करने वाले. कौन थे? मंत्री. विचिवत चंचलम पानी की लहर जैसा चंचल. कौन था? कौन है? धन, संपत्ति. अनश्वर कभी भी नष्ट न, नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला. अनश्वर नष्ट न होने वाला. कौन है? परोपकार, हेल्पिंग अदर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
तुभ्यं स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति अनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता। एवमेव कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। सी स्वस्ति तुभ्यं स्वस्ति द वर्ड स्वस्ति गवर्न्स चतुर्थी। स्वस्ति शब्द जिससे कंसर्न है, जिससे कनेक्टेड है, उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए। दैट वी हैव सीन। इस नियम के अनुसार ये ब्रैकेट में जो वर्ड है दैट इज कोष्ठगतेषु पदेषु, कोष्ठकगतेषु पदेषु, यू हैव टू यूज चतुर्थी ऑफ दैट वर्ड। सो स्वस्ति राजने, मेन वर्ड इज राजन, ending in an. You can say it is ending in an or nakaranta. So raja rajanau rajanah prathama, rajanam rajanau rajnya dvitiya, rajnya rajabhyam rajabhi tritiya, rajne. So chaturthi is radni. स्वस्ति प्रजाभ्यः, प्रजा हर एक शब्द की यहाँ चतुर्थी करनी है। एंड एज स्वस्ति गवर्न्स चतुर्थी, सो प्रजाभ्यः यू कैन डू एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रजाभ्यः प्रजाएं। स्वस्ति छात्र, यू कैन डू एक वचन द्विवचन, चतुर्थी एक वचन द्विवचन बहुवचन। छात्रेभ्यः इज बहुवचन, छात्राय एक वचन, छात्राभ्यां द्विवचन। सर्वजन मीन्स ऑल पीपल, सो सर्वजनाय एक वचन, सर्वजनाभ्यां द्विवचन एंड सर्वजनेभ्यः बहुवचन। ख कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। You have to use षष्ठी विभक्ति of the word which is in bracket. तस्य dash उद्याने कल्पतरुः आसीत्। Kalpataru was in his garden. Gruha is ending in O. It is akaranta napusaklingi, so it will work like pushpa. So its shashti is pushpasya. Like pushpasya, it will be gruhasya. Sapitu antikam agachat. He went near father. Pitru rukaranta pullingi. Its shashti is pituhu. Pituhu, pitroho, pitrunam shashti. Shashti ekvachan is pituhu. As he went near one father, you have to select shashti ekvachan. Jimutavahanas dash sarvatra yashah prasiddham. Jimutava, use shashti of Jimutavahan. Jimutavahan, it's akaranta pullingi, so it will work like balak, and its shashti is balakasya, so Jimutavahanasya. Ayam dash taruhu, kim, use shashti of kim. You have to use masculine shashti ekvachan, that is kim pullingi shashti ekvachan. Why? Because ayam kasya taruhu. See, here you don't know whether it is masculine, feminine, neuter. So in such a case, you can use masculine noun. Now, shashti is kasya kayoho kesham shashti. So here we have used shashti ekvachan. Ayam kasya taruhu. You can use kayoho shashti dvivachan also. Kasya kayoho and kesham shashti bahuvachan also. Now we'll see question number 2. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत. You have to write answers in Sanskrit, but in full sentence, not in one word. कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म. कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था, वह कहाँ सुशोभित था. कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोपरि विभाति स्म. कंचनपुर नाम का नगर हिमालय के शिखर पर या हिमालय की शिखर की चोटी पर या शिखर पर सुशोभित था. कंचनपुर नावाचे नगर हिमालयाच्या शिखरावर शोभून दिसत होते.
जिमुतवाहन कीदृशः आसीत्? जिमुतवाहन कैसा था? कसा होता जिमुतवाहन? जिमुतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी आसीत्. जिमुतवाहन हा मोठा दानशूर आणि सर्व प्राणीमात्रांवर प्रेम करणारा होता. जिमुतवाहन मोठा दानशूर आणि सर्व प्राणीमात्रांवर प्रेम करणारा होता. कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः किम अचिंतयत्? कल्पतरू का वैशिष्ट्य सुनकर जिमुतवाहन ने क्या सोचा? कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिन्तयत्, अहोबत् ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यामि. पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोत्थितः. तद् अहम् अस्मात् मनोरथम् अभीष्टं साधयामि. कल्पतरूचे वैशिष्ट्य ऐकून जिमुतवाहनने विचार केला, काय आश्चर्य! हे अमरा असा हा वृक्ष प्राप्त करून पूर्वीच्या पुरुषांनी आपल्याला स्वतःला तादृशं फलं किमपी तशा प्रकारचे कोणतेही फळ प्राप्त केले नाही, परंतु केवळ काहीच तशा प्रकारचे फळ म्हणजे त्यांनी खूप काही असं दहनबिन काही घेतलं नाही हावरटसारखं, परंतु केवळ पण केवळ काहीच कंजूसांनी कश्चिदपि अर्थोर्थितः काही कंजूसांनी मात्र संपत्ती घेतली. तद अहम अस्माद आणि म्हणून आता मी मनोरथमभीष्टम आणि म्हणून मी माझे मनोरथ साध्य करेन, म्हणजे मला हवे ते मागून घेईन. आता मी मला हवे ते मागून घेईन. कल्पतरू का वैशिष्ट्य सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, अरे आश्चर्य या अहो आश्चर्य, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल नहीं प्राप्त किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने कुछ धन प्राप्त किया. अब इससे मैं अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूंगा. साधयामी मतलब पूरा करूंगा. हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनम किम उक्तवन्तः? हित की इच्छा करने वाले मंत्रियों ने जिमुतवाहन से क्या कहा? जिमुतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, तन्ममैकं कामपूरय. यथा पृथ्वीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव. जिमुतवाहन कल्पतरूच्या जवळ जाऊन म्हणाला, हे भगवन, हे परमेश्वरा, तुमच्याकडून या अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः म्हणजे माझ्या पूर्वीच्या लोकांनी या ज्या काही तुम्हाला इच्छा व्यक्त केलेल्या, प्रिय इच्छा व्यक्त केलेल्या त्या कामाः पूरिताः, त्या तुम्ही पूर्ण केलेल्या आहात. तन्मम एकम, तर मग आता माझी तुम्ही एक इच्छा पूर्ण करा. यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करो. यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि, मला पृथ्वी ही पूर्ण दारिद्र्य रहित म्हणजे गरिबी मला नकोय. तथा करो तू देव, आणि तसं तुम्ही करा. जिमुतवाहन कल्पतरू के पास गया और बोला, हे भगवान, मेरे जो पूर्वज थे, इन्होंने जो भी आपको कुछ मांगा वो आपने उनकी सब कामनाएं पूरी की, इच्छाएं पूरी की. अब आप मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए. इस पृथ्वी पर गरीबी को पूरा दूर कीजिए, और वो मैं पूरी गरीबी रहित पृथ्वी मैं देखना चाहता हूँ. और तथा करो तू देव, और वैसे ही आप कीजिए. Sorry students, I'll repeat question number 4. हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनम किम उक्तवान? हित की इच्छा करने वाले मंत्री जिमुतवाहन से क्या बोले? वो मंत्रियों ने जिमुतवाहन से क्या कहा? मंत्री जिमुतवाहनला काय म्हणाले? हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनम उक्तवान. हित की इच्छा करने वाले मंत्री जिमुतवाहन से बोले, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु.
सर्व कामना की पूर्ति करने वाला यह कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, आपके उद्यान में है। स तव सदा पूज्यः, वो आपके लिए सदैव आदरणीय है, मतलब वो आपका सब मानेगा। अस्मिन अनुकूले स्थिते, ये जब आपको अनुकूल रहेगा तो इंद्र, शक्र मीन्स इंद्र, ये इंद्र भी आपको बाधा उत्पन्न नाही कर सकता। हिताची इच्छा करणारे मंत्री जिमूतवाहनला म्हणाले, युवराज, सर्व इच्छांची पूर्ती करणारा हा कल्पतरू तुमच्या उद्यानामध्ये आहे। तो तुम्हाला नेहमीच पूजनीय आहे, तुमची सगळी कामे तो करेल। तो तुम्हाला अनुकूल असताना इंद्र सुद्धा तुम्हाला बाधा उत्पन्न करू शकत नाही। नाउ नेक्स्ट, जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला। जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। जिमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टाः कामा पूरितः, मेरे जो पूर्वज हैं उनकी आपने सभी कामनाएं पूरी की है। तन मम एकम कामम पूर, तो आप मेरी एक ही कामना पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी को गरीबी रहित देखना चाहता हूँ, तथा करो तो देव, भगवान वैसा ही आप कीजिए। जिमूतवाहन कल्पतरूच्या जवळ जाऊन म्हणाला, हे भगवान, यापूर्वी माझ्या पूर्वजांनी ज्या ज्या इच्छा व्यक्त केल्या त्या तुम्ही पूर्ण केल्यात। आता माझी एकच इच्छा पूर्ण करा की ही जी पृथ्वी आहे ही गरिबी रहित करा, आणि तसेच होऊ देत किंवा तसेच करा। इथे आपला प्रश्न क्रमांक 2 संपलेला आहे। नाउ प्रश्न निर्माणं कुरुत, मेक द क्वेश्चन। तरोः कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। नाउ दिस वर्ड तरोः, this is underlined word. From this word you have to make question. First see the main word or main noun taru, ukarant pullingi. Recognize the form taroho, taru ukarant pullingi shashti ekvachan. As it is pullingi, you have to make shashti ekvachan of kim pullingi. So its ekvachan is kasya. So the question will be, कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। नेक्स्ट, सह कल्पतरवे न्यवेदयत। अंडरलाइन वर्ड is कल्पतरवे. Now recognize its form. कल्पतरु उकारंत पुल्लिंगी चतुर्थी एकवचन. So you have to make पुल्लिंगी चतुर्थी एकवचन of kim, that is kasmai. So the question is saha kasmai न्यवेदयत. Next, धनवृष्ट्या कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्. Underlined word is धनवृष्ट्या. धनवृष्टि is इकारांत स्त्रीलिंगी तृतीया एकवचन. So you have to use किम स्त्रीलिंगी तृतीया एकवचन in place of धनवृष्ट्या. It is kaya. So question will be, कया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत्. Next, कल्पतरुः पृथिव्यां धनानि अवर्षत्. Recognize the form पृथिव्याम. पृथिव्याम is पृथ्वी, इकारांत स्त्रीलिंगी सप्तमी एकवचन. So you have to use किम स्त्रीलिंगी सप्तमी एकवचन. that is कस्याम. So question will be, कल्पतरुः कस्याम धनानि अवर्षत्. Add question tag. जीवानुकंपया जिमूतवाहनस्य यशः प्रासरत्. Underlined word is जीवानुकंपया. जीवानुकंपया is main noun is जीवानुकंपा. It is आकारांत स्त्रीलिंगी तृतीया एकवचन. Now, so you have to make
Strilingi Tritiya Ekvachan of Kim, that is Kaya. So question will be Kaya Jimutavahanasya Yashaha Prasarat. Here we have completed the question Prashna Nirmanam Kurata, that is question number 6. So students, you have to copy all notes, all question answers in your notebook. Thank you.